Hello everyone, before starting the video, I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series, जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे. And not only that, you will be having free video lectures of maths and aptitude, which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो अब हम पढ़ेंगे फूरियर सीरीज के बारे में, राइट? तो फूरियर सीरीज क्या होता है? देखो, फूरियर सीरीज ये बोलता है कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन जो है, ठीक है, फंक्शन कैसा होना चाहिए? पीरियोडिक होना चाहिए. उस पीरियोडिक फंक्शन को मैं साइन और कॉस के फॉर्म में कैसे ब्रेक करके लिख सकता हूं, यही है फूरियर सीरीज, राइट? तो फूरियर सीरीज हमें हेल्प करता है कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को मैं कैसे साइन और कॉस के फॉर्म में लिखूं, राइट? तो देखो, ये डेफिनेशन तो आपको यूज आएगा नहीं, तो हम डायरेक्टली कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं कि हमें यू क्वेश्चन किस टाइप का फ्रेम किया जा सकता है. तो देखो, f(x) एक फंक्शन है जिसको अगर मैं ब्रेक करके कैसे लिखना चाहता हूं, इस फॉर्म में लिखूंगा, राइट? f(x) को मैं, पीरियोडिक फंक्शन को मैं किस फॉर्म में लिख रहा हूं? a0/2 समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos n π/l x प्लस bn sin n π/l x. ठीक है, तो ये होल समेशन में, राइट? तो ये मेरा क्या है? मैं किसी भी फंक्शन को इस फॉर्म में लिखने की ट्राई करूंगा, ठीक है? तो ये है फूरियर सीरीज. अब देखो, कॉस और साइन के फॉर्म में ब्रेक हो गया है फंक्शन f(x), राइट? और ये क्या है? ये डीसी वैल्यू है. अगर मैं ये जैसे हमारा ये अल्टरनेटिंग करंट या फिर मैं बोल सकता हूं ऑक्सीलेटिंग फ्रीक्वेंसीज, ये सब हो गई हमारी कॉस और साइन, और ये हमारा हो गया डीसी वैल्यू, राइट? मतलब कि कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है? तो फंक्शन को मैंने किस पे ब्रेक किया? पीरियोडिक फंक्शन जो साइन और कॉस के फॉर्म में, और एक कांस्टेंट टर्म के में ब्रेक किया. अब मैं a0, an और bn, हमारा पूरा फोकस यही रहेगा फूरियर सीरीज में कि a0 क्या होगा, an क्या होगा और bn क्या होगा. मतलब कि क्या, मुझे कोफिशिएंट्स निकालने हैं कॉस के, साइन के, और ये कांस्टेंट टर्म a0 के, ठीक है? तो अगर मैं इन लोगों का डेफिनेट फॉर्मूला लिखूं तो a0 किसके इक्वल है? 1/l माइनस l to l f(x) dx, ठीक है? an मेरा इक्वल है 1/l माइनस l to l f(x) cos n π/l x dx, ठीक है? वैसे ही अगर मैं bn लिखता हूं, ठीक है, f(x) sin n π/l x dx, राइट? तो ये हो गया मेरा ये सारा इनका फॉर्मूला. अब देखो, ये L है क्या? एक L जो होगा वो आपका रेंज हो सकता है. मतलब कि अगर ये पीरियोडिक फंक्शन f(x) का कुछ ना कुछ पीरियड होगा, तो जहां से जहां तक ये फंक्शन डिफाइंड होगा, सपोज अगर मैं लिखूं ये फंक्शन कहां कहां डिफाइंड हो सकता है, तो अगर मैं रेंज लिख रहा हूं, ठीक है, रेंज की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो रेंज क्या क्या हो सकता है आपका? -l to l हो सकता है, ठीक है? मतलब कि -π to π हो सकता है, ठीक है? अगर इस फंक्शन का पीरियड 2π है, सपोज करो इस फंक्शन का पीरियड 2π है, तो मैं क्या करूंगा? -π से π अगर इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो रेंज क्या होगा? -l to l. और या तो फिर क्या हो सकता है? 0 से, या फिर मैं अभी पाई भी लिखता हूं, ठीक है? आपके क्या क्या इसके रेंज हो सकते हैं? -π to π और 0 to 2π, ठीक है? या फिर हो सकता है कि ये -π/2 से π/2 हो, कुछ भी रेंज हो सकता है. या तो मैं और सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखूं तो अल्फा और अल्फा प्लस t0, ठीक है? अल्फा से लेके अल्फा प्लस t0, तो अल्फा प्लस t0, मतलब कि अल्फा कोई अगर स्टार्टिंग वैल्यू है तो अल्फा प्लस t0 पे जाके फंक्शन फिर से पीरियोडिक हो जाएगा.
तो ये कुछ हमारे रेंज हो सकते हैं। तो अगर मेरा क्वेश्चन में फंक्शन डिफाइंड है इन कुछ रेंजेस में, तो यही कुछ नहीं बल्कि एल होंगे, राइट। तो अगर मेरा माइनस पाई टू पाई होगा तो क्या होगा, ये माइनस पाई टू पाई, और ये एल क्या हो गया, पाई हो गया, राइट। वैसे ही अगर 0 to 2 पाई होगा तो उस केस में भी ये क्या होगा, पाई होगा, और ये हो जाएगा 0 से 2 पाई। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चंस जब अटेम्प्ट करेंगे तो मैं इस चीज को और अच्छे डिटेल में बताऊंगा, पर आपको पता होना चाहिए कि रेंज जो होगा, जैसा रेंज होगा वहां से वहां हमको इंटीग्रेट करना है, और सिर्फ फंक्शन के एक पीरियड में मैं इंटीग्रेट करूंगा, एक टाइम पीरियड में मुझे इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो ये सब क्या है, एक टाइम पीरियड है, माइनस एल टू एल माइनस एल टू एल माइनस एल टू एल, तो वन टाइम पीरियड में हमको इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो रेंज का बात हो गया। और क्या बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, और अगर मैं लिखूं यहां पे तो आपको ये पता होना चाहिए cos n पाई जो होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 to the power n के, ठीक है। और sin n पाई किसके इक्वल होता है, ये इक्वल टू होता है 0, ठीक है। तो एकदम बेसिक लेवल बात किया ना कि ये चीज आपको यूज आ सकता है। और देखो मैंने क्या बोला कि ए नॉट ए एन और बी एन को फाइंड करना ही हमारा मेन फोकस होगा यहां पे, राइट। ये ए नॉट ए एन और बी एन, ठीक है। और फंक्शन कैसा है, फंक्शन मेरा पीरियोडिक है, फंक्शन मेरा पीरियोडिक है। सपोज करो अब अगर फंक्शन पीरियोडिक होने के साथ साथ फंक्शन इवन हो गया, फंक्शन इवन हो गया मतलब कि क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, फंक्शन इवन हो गया। तो इवन फंक्शन होने के कारण, इवन फंक्शन होने के कारण जो फंक्शन को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो ब्रेक किस फॉर्म में होगा, इवन फॉर्म में ही होगा। मतलब कि क्या, सिर्फ इवन टर्म्स रहेंगे उसमें। मतलब कि क्या कि ये जो bn मतलब कि साइन, देखो कॉस क्या है, इवन फंक्शन है, साइन क्या है, ऑड फंक्शन है। तो अगर फंक्शन मेरा इवन है तो कॉस वाला टर्म्स में रहेगा और साइन वाला टर्म्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर फंक्शन इवन है तो कॉस वाला टर्म्स रहेगा, साइन वाला टर्म्स नहीं रहेगा। और अगर फंक्शन मेरा ऑड है मतलब कि क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, देन इन दैट केस हमारा कॉस वाला टर्म नहीं रहेगा, साइन वाला टर्म रहेगा, ठीक है। और अगर फंक्शन नॉर्मली सिंपल पीरियोडिक है, नाइदर इवन नॉर ऑड है, तो उस केस में तो हमारा ए एन, ए नॉट और बी एन तीनों चीजें रहेंगी, ठीक है। तो एक बार मैं यहां पे फॉर्मूला लिख दिया पूरा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो आपको मैं समझाया उसको भी मैं जनरलाइज करके लिख देता हूं यहां पे। आई होप आपने ये सब नोट कर लिया होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं पूरा नॉर्मली से। ए नॉट किसके इक्वल था आपका, 1/l माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ए एन किसके इक्वल था, ए एन है 1/l माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई बाय एल एक्स डी एक्स। फिर बी एन किसके इक्वल है, बी एन है 1/l माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई बाय एल एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये ना मेरा नॉर्मल केस में हो गया, ये मेरा पूरा नॉर्मल केस में हो गया। अब मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन, ठीक है। इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन, इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन, तो इवन होने से क्या होगा, मैं ये बोल रहा हूं इवन होने से आपका साइन वाला टर्म नहीं रहेगा, देन इन दैट केस बी एन इज इक्वल टू 0, ठीक है। डायरेक्टली क्या बोल सकते हो आप, बिना सॉल्व किए बी एन क्या होगा, 0 होगा क्योंकि साइन वाला टर्म नहीं रहेगा। तो इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन देन बी एन इज इक्वल टू 0। अब देखो ए एन किसके इक्वल है, ए एन है 1/l एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई बाय एल एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, इवन है, कॉस क्या है, इवन है, इवन इंटू इवन, इवन ओनली, ठीक है। अगर ये इवन है और प्रॉपर्टी से, डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज से मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, तब मैं इस केस में लिख सकता हूं कि एन उसमें क्या होगा, 2/l 0 to l
एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई बाय एल एक्स डी एक्स। ठीक है, तो मैं क्या किया, लिमिट्स को चेंज कर दिया। ये प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से पता है डेफिनेट इंटीग्रल की। तो मैं क्या किया, 2 को बाहर ले गया, 0 टू एल बस इंटीग्रेशन कर दूंगा। अब ये दो स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गए हमारे पास। अब सपोज करो कि मेरा एफ ऑफ एक्स ऑड हो। इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड, अगर ऑड हो गया तो क्या होगा उस केस में, आपका ए एन हो जाएगा 0, ठीक है, ए नॉट भी हो जाएगा 0, ठीक है। और बी एन क्या होगा उस केस में, बी एन होगा, अगर मैं यहां पे लिखूं 2 बाय एल एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई बाय एल एक्स डी एक्स। ठीक है, ये तो ऐसा क्यों किया मैं, एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, ऑड हो गया, साइन क्या है, ऑड है, ऑड इंटू ऑड इज इवन। तो अगर ये पूरा फंक्शन इवन हो गया तो मैं क्या कर सकता हूं, प्रॉपर्टीज लगा सकता हूं, और 2 बाय एल 0 टू एल होगा, जगह 0 टू एल। ठीक है, तो ये बेसिक सा फंडा था इस फूरियर सीरीज का। बहुत कम क्वेश्चंस देखे गए हैं अभी तक हमने, तो गेट में ज्यादा आता नहीं है, अगर आएगा तो इन फॉर्मूला से ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सिर्फ एक क्वेश्चन पिक करता हूं और उसी में हम एनालिसिस करते हैं ये सब कैसे हम निकालेंगे और कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। तो ये मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो एक क्वेश्चन ही करते हैं हम अच्छे से एनालिसिस। देखो गेट का क्वेश्चन कितना मस्त आता है, पूरा हर एक चीज मेंशन कर देता है कि उनको भी पता है कि फूरियर सीरीज उतना कोई पढ़ के नहीं आता है। तो देखो फूरियर सीरीज पे क्या किया, फूरियर सीरीज ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन गिवन है मेरे पास, राइट, माइनस पाई से 0 तक 0 है, 0 से पाई तक क्या है, पाई माइनस एक्स है, इन इंटरवल माइनस पाई टू पाई। तो ये इस इंटरवल के में फंक्शन को बताया गया है कि माइनस पाई टू पाई क्या है फंक्शन, ये है, राइट। तो मैंने जैसे कहा था कि रेंज के हिसाब से हम एल डिसाइड करेंगे, तो यहां से माइनस पाई टू पाई है, तो मतलब कि क्या, एल क्या होगा, एल होगा पाई। अगर एल है पाई तो देखो ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। 1 टू इंफिनिटी क्यों, क्योंकि ए नॉट, जहां पे ए नॉट जो था वो पहले ही 0 वाला काम ले चुका है, तो यहां पे क्या इंटीग्रेशन हो रहा है, 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन पाई बाय एल। ठीक है, अब एल क्या हुआ, एल हो गया पाई, तो एन पाई बाय एल मीन्स व्हाट, पाई पाई कैंसल आउट हो गया, तो ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ये देखो उसी फॉर्म में दिया हुआ है, राइट। तो क्वेश्चन में इंटरवल जैसा था उसके हिसाब से हमने एल डिसाइड किया। एल के फॉर्म में मैंने एकदम जनरलाइज्ड मेथड आपको बताया था, मतलब जनरलाइज्ड फॉर्मूला बताया था, उसके हिसाब से जैसे ही आप एल को वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास यही इक्वेशन आ जाएगा जो गेट में पहले से मेंशन था आपके में, राइट। तो यहां पे मेरे को फूरियर सीरीज भी दे दिया। अब बोल रहा है कि कैलकुलेटेड एज, अब यहां पे हमको ए नॉट, ए एन और बी एन निकालने भी नहीं बोला जा रहा है, हमको वो भी दे दिया गया। बताओ ए नॉट गिवन है पाई बाय 2, ए एन गिवन है 0 फॉर एन इज इवन। अगर एन इवन होगा तो 0 होगा ए एन की वैल्यू, अगर एन जो है ऑड होगा तो ए एन की वैल्यू 2 पाई बाय एन स्क्वायर है और बी एन की वैल्यू 1 बाय एन है, राइट। तो मतलब कि फंक्शन गिवन है एक पीरियड में, एक टाइम पीरियड में फंक्शन गिवन है, फूरियर सीरीज गिवन है और फूरियर सीरीज के कोफिशिएंट्स भी गिवन है मेरे पास। अब उसका एक्सपांशन भी कर दिया गया है, मतलब कि इस पूरे चीज का एक्सपांशन भी कर दिया है, राइट। तो ये एक्सपांशन कर दिया गया है उसका फूरियर, ए एन, ए नॉट और बी एन की वैल्यू पुट करके एन के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे हमारा एक्सपेंशन कर दिया गया है। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि कन्वर्जेंस ऑफ अबव फूरियर सीरीज, इस फूरियर सीरीज का कन्वर्जेंस एट एक्स इज इक्वल टू 0, इस फूरियर सीरीज का कन्वर्जेंस एट एक्स इज इक्वल टू 0 क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से, राइट। तो कितना मस्त बेहतरीन सा क्वेश्चन था, गेट 2016 में आया हुआ, राइट। तो सब कुछ मेरे सामने मेंशन है, बस मुझे चेक करना है कि कन्वर्ज कहां पे होगा फूरियर सीरीज। तो देखो यहां पे ये मेरे पास फंक्शन दिख रहा है, ये सीरीज एक्सपांशन पहले से मेंशन है, राइट। अब देखो ये सीरीज एक्सपांशन है। अब अगर
यहां पे मैं देख रहा हूं कहां पे कन्वर्ज करने बोला है, x इज इक्वल टू 0 पे, तो यहां पे कन्वर्जेंस करना है हमको, x इज इक्वल टू 0 पे, राइट। x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो यहां पे, ये क्या हो गया, cos x 1 हो गया, cos 3x 0 पुट करने से फिर से 1 1, तो क्या हो गया 1 बाय 1 स्क्वायर, 1 बाय 3 स्क्वायर, 1 बाय 5 स्क्वायर। साइन x में अगर 0 पुट करूंगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाता है, ये पूरा टर्म तो 0 हो जा रहा है मेरा, तो ये क्या हो जा रहा है, ये पूरा टर्म मैं यहां पे लिखता हूं, ये पूरा टर्म, ठीक है, ये पूरा टर्म तो पहले ही 0 हो जा रहा है एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पे ये पूरा टर्म 0 हो जा रहा है, और इसका वैल्यू अगर मैं देख रहा हूं, ये क्या आ रहा है, f ऑफ x आ रहा है, पाई बाय 4 प्लस 2 बाय पाई 1 प्लस 9 प्लस 1 बाय 25 प्लस so on। या जस्ट x इज इक्वल टू 0 पुट किया हूं अभी, ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखो, अब मैं अगर यहां पे फंक्शन, ये क्या है, फूरियर सीरीज के एक्सपांशन में मैं x इज इक्वल टू 0 पुट किया। अब अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे फंक्शन की वैल्यू चेक करूं कि x इज इक्वल टू 0 क्या आएगा, तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको मैं क्या मान रहा हूं, इक्वेशन 1। अब मैं एक्चुअल फंक्शन में x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं, तो देखो माइनस पाई से 0 है, 0 से आपका पाई तक क्या है, पाई माइनस x है, मतलब कि एग्जैक्टली एट x इज इक्वल टू 0, एग्जैक्टली एट x इज इक्वल टू 0 मेरे पास वैल्यू नहीं गिवन है क्वेश्चन में। देखो माइनस पाई से जस्ट 0 से पहले तक, 0 के बाद से लेकर पाई तक, एग्जैक्टली एट x इज इक्वल टू 0 नहीं गिवन है। यहां पे क्या मैं ये बोल सकता हूं कि देयर इज डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे मेरे को पॉइंट पे मेरे को फंक्शन की वैल्यू नहीं पता है, तो मैं बोल सकता हूं कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और अगर ऐसा है कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं इफ fx is discontinuous at point x is equal to k, then f of k is equal to f of k minus plus f of k plus बाय 2, ठीक है। इसी को हम गिब्स फिनोमेना भी बोलते हैं, इसी को हम गिब्स फिनोमेना भी बोलते हैं, राइट। तो f ऑफ k अगर डिसकंटिन्यूटी है एट x इज इक्वल टू k पे, तो हम उस k पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कैसे पाते हैं, f ऑफ k माइनस, मतलब कि जस्ट k उस x इज इक्वल टू 0 से पहले फंक्शन की क्या वैल्यू है, और जस्ट f ऑफ x इज इक्वल टू 0 के बाद क्या वैल्यू है। तो देखो माइनस मतलब कि क्या, जस्ट पहले, प्लस मतलब कि क्या, जस्ट बाद में। तो अगर मैं यहां पे देख रहा हूं तो ये किसके इक्वल हो रहा है, k माइनस, मतलब कि जस्ट 0 से पहले क्या वैल्यू है, 0 है, प्लस k प्लस जस्ट 0 के बाद क्या है, x इज इक्वल टू, अब यहां पे x जस्ट x इज इक्वल टू 0, f ऑफ 0 प्लस 0 माइनस, ठीक है। तो यहां पे x की वैल्यू को मैं 0 पुट कर रहा हूं, पाई माइनस x की वैल्यू पे मैं x की वैल्यू को 0 पुट कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या आ रहा है, पाई आ रहा है अपॉन 2। तो ये किसके इक्वल हो गया, f ऑफ 0 आ गया मेरे पास पाई बाय 2, ये क्या हो गया, इक्वेशन 2, राइट। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर देता हूं। तो अगर मैं इक्वेट कर रहा हूं तो आई होप आप लोग ये लिख चुके होंगे, क्योंकि स्पेस कम है, तो मिटाता हूं इसको मैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं, राइट, इतना लिखने के बाद अब मैं यहां पे इक्वेट कर रहा हूं, राइट। तो ये हो गया पाई बाय 2, ठीक है। तो अगर मैं देख रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं, पाई बाय 4 इधर आ गया, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 इज पाई बाय 4 ओनली, 2 बाय पाई, ठीक है। अब 2 बाय पाई को भी मैं इधर ले आऊंगा पहले से ही, तो इधर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, पहले सब्ट्रैक्ट किया, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो गया पाई बाय 2, राइट। तो ये किसके इक्वल हो गया, पाई स्क्वायर बाय 8
1/9 प्लस 1/25। अब देखो पाई स्क्वायर बाय 8 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में बस आ रहा है। पाई स्क्वायर बाय 8 और पाई स्क्वायर बाय 6, पाई स्क्वायर बाय 12, पाई बाय 4। तो मैं पहले ही मार्क कर सकता हूं कि ये कौन सा है, ये हो गया गलत, ये हो गया गलत, और ये हमारा सही ऑप्शन। तो देखो अब मैं इसको कैसे लिखता हूं, इसी के फॉर्म में कैसे लिखूं, पाई स्क्वायर बाय 8 तो आ चुका है हमारे पास, इसको मेरे को किस फॉर्म में लिखना है, 1/2 n माइनस 1 के होल स्क्वायर वाले फॉर्म में लिखना है। तो वो तो है ही, देखो n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं, n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं तो 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो 1 आ गया। अब मैं n की वैल्यू को 2 पुट कर रहा हूं तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर, वो तो था ही हमारे पास 3 स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो इवेंचुअली वही आ गया, पाई स्क्वायर बाय 8 इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to infinite 1/2n माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये बस। तो ये हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर सी। यहां पे हमने नया क्या सीखा, हमने नया ये सीखा कि किसी भी फंक्शन में अगर हमको फंक्शन की वैल्यू नहीं पता है एट एग्जैक्ट दैट पॉइंट, तो मैं क्या करूंगा, गिब्स फिनोमिना से, GIBBS, ठीक है, गिब्स फिनोमिना से मैं उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे, जस्ट पहले फंक्शन की वैल्यू क्या थी और जस्ट बाद उस पॉइंट के जस्ट बाद फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, डिवाइडेड बाय 2, दोनों को ऐड करके मैं डिवाइड करूंगा 2 से, तो मेरे को फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। और यहां पे मैंने कन्वर्जेंस का कर दिया। तो देखो यहां पे मेरे को गिब्स फिनोमिना का कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब ना मैं क्या करता हूं, जस्ट फॉर सेक ऑफ प्रैक्टिस, मैं ना फंक्शन गिवन है, गेट का क्वेश्चन आया हुआ है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं हम लोग। मैंने यहां पे इस फंक्शन का a0 an और bn निकालता हूं, चेक करता हूं कि यही आता है कि नहीं, उससे हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि हम a0 an जो फॉर्मूला हम सीखे उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, राइट। तो अगर मैं a0 निकाल रहा हूं तो a0 किसके इक्वल है, 1/l माइनस l to l f of x dx के, राइट। तो l क्या है, l इज इक्वल टू पाई, ठीक है, l अगर पाई के है तो a0 कितना है, f of x dx, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, माइनस पाई टू 0 क्या हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू हो जा रही है 0, तो ये आ जा रहा है मेरे पास 1/पाई 0 to पाई, फंक्शन की वैल्यू पाई माइनस एक्स dx, विच इज नथिंग बट इक्वल टू पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 on 0 to पाई होल डिवाइडेड बाय 1/पाई। तो किसके इक्वल आ रहा है, ये आ जा रहा है मेरे पास पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 इंटू 1/पाई, दैट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 इज नथिंग बट पाई स्क्वायर बाय 2, तो पाई स्क्वायर बाय 2 इंटू 1/पाई इज इक्वल टू हाउ मच, पाई बाय 2। तो मतलब कि क्या, a0 इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये। तो ये देखो सेम चीज क्रॉस चेक कर लिया मैं, राइट, ये आ गया। अब a0 पाई बाय 2 है, a0 की वैल्यू पाई बाय 2 लिखूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, पाई बाय 4, राइट। तो a0 की वैल्यू मैं चेक कर लिया और देखो सिंपल सा बेसिक इंटीग्रेशन हुआ है। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स का जहां पे कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, सिंपल सा आप इंटीग्रेट कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूं, एक बार an भी निकाल के चेक करता हूं, राइट, an भी निकाल के चेक करता हूं। आप भी मेरे साथ साथ करेंगे इंटीग्रेशन, सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है आपको। चलो an निकालते हैं ना, 1/l फॉर्मूला लिख दिया पहले मैं, ठीक है, n पाई बाय l, l क्या था, पाई था, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, cos nx हो गया है वो, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं माइनस पाई टू पाई, या फिर इसको तो ऐसे 0 to पाई लिखते हैं डायरेक्ट, क्योंकि माइनस पाई टू वो तो 0 है, 0 to पाई
पाई माइनस एक्स कॉस एन एक्स dx। करेक्ट है, राइट। तो देखो फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, आइलेट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा सेकेंड फंक्शन होगा। तो अगर प्रॉपर्टी से मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो मेरे पास क्या रहा, 1/पाई को मैं कॉमन लिया, ये किसके इक्वल हो गया, पाई माइनस एक्स एज इट इज हो गया। इंटीग्रेशन करने से क्या हो गया, साइन पाई एन पाई बाई एक्स, साइन एन एक्स अपॉन एन, राइट, माइनस ऑफ साइन, इसका डिफरेंशिएशन तो कितना आ गया, -1। अब इसका इंटीग्रेशन अगेन साइन एन एक्स, ठीक है। अब फिर से एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, राइट। तो ये क्या हो गया, dx 0 to पाई। 0 to पाई क्यों, क्योंकि यहां पे मेरे को अभी लिमिट्स डालना है। तो अगर मैं देख रहा हूं 1/पाई, अब देखो यहां पे तो इसका इंटीग्रेशन का तो काम हो चुका है ना, इसका इंटीग्रेशन का तो काम हो चुका है। अब मैं यहां पे 0 to पाई अगर लिमिट्स डाल रहा हूं, लिमिट्स डाल रहा हूं तो देखो क्या आ रहा है, साइन पाई 0 साइन 0 0, तो ये पूरा टर्म हो गया 0। माइनस इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन का इंटीग्रेशन किया अगेन क्या हो गया, कॉस एन एक्स बाय एन एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस अगेन माइनस, और ये आ गया मेरे पास 0 to पाई। करेक्ट है, राइट। तो 1/पाई। अब देखो ये हो गया, अगर मैं देख रहा हूं पाई डाल रहा हूं, कॉस एन पाई माइनस कॉस, माइनस साइन को बाहर निकाल लेते हैं, कॉस एन पाई, और यहां पे एन स्क्वायर को भी मैं कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है। एन स्क्वायर को भी बाहर निकाल लिया मैं, तो एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाय पाई, इसको अच्छे से लिख देता हूं, माइनस पाई बाय एन स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया एन पाई माइनस कॉस 0, किसके इक्वल आ रहा है, ये आ जा रहा है। अब अभी मैंने आपको लिखवाया था कॉस एन पाई किसके इक्वल होता है, कॉस एन पाई मेरा इक्वल टू होता है -1 to the पावर n, ये होता है -1 to the पावर n, ठीक है। n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी क्या प्लस होगा कि माइनस, राइट। अब मैं माइनस को अंदर लेके आता हूं तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 to the पावर n, राइट। क्यों ऐसा लिखा मैं, क्योंकि cos 0 क्या है, ये हमारा 1 है, ठीक है, ये 1 है। तो अब देख रहा हूं मैं, ये चीज आ गया मेरा क्या, an, ये मेरा आ गया an। तो मैं इसको अगर लिखता हूं, ये हो गया a। अब चेक करता हूं मैं, n को अगर मैं even रखता हूं, n को अगर even रखता हूं तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 - 1 0। तो इवन जब जब होगा n, तब तब क्या होगा, an 0 होगा। वैसे ही अगर n ऑड हो गया, n अगर ऑड है तो तब क्या होगा, ऑड होने से हमारा वो -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/πn स्क्वायर, 2/πn स्क्वायर। तो मेरे पास क्या हो गया, ये वाला चीज भी चेक हो गया, राइट। तो अब मैं क्या बोलने वाला हूं आपको, ये चीज जो bn निकालने का टास्क होगा ना, वो आपका होगा होमवर्क, ठीक है। तो bn आप क्या करोगे, आप क्रॉस चेक करोगे, वैसे तो सही ही लिखा है, पर फिर भी आप एक बार प्रैक्टिस करने के लिए, इंटीग्रेशन प्रैक्टिस करने के लिए आप एक बार चेक करोगे bn कैसे निकालना है, ठीक है। तो यहां पे मैं पूरा डिस्कस कर लिया, आपको एक बार फॉर्मूला भी डिस्कस करवा दिया, और एक बार इंटीग्रेशन करके पूरा दिखा भी दिया, गेट का क्वेश्चन भी ले लिया, और यहां पे आपका फूरियर सीरीज भी कंप्लीट होता है। ज्यादा यहां पे कुछ आएगा नहीं। अच्छा, एक और होमवर्क दे सकता हूं मैं आपको कि आप ना फूरियर सीरीज के एग्जिस्टेंस के ऊपर आप थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेंगे, जैसे कि क्या डिरिचलेट्स कंडीशन क्या होता है, उसके बारे में आप बात करेंगे, राइट। तो फूरियर सीरीज का क्या पढ़ना है आपको, फूरियर सीरीज पे फंक्शन के ऊपर कंडीशन, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज, ऐसे ऐसे करके आपको कुछ दिया रहेगा, उसको आप एक बार देख लेंगे, क्योंकि वो 1 मार्क कहीं आ गया, तो इसलिए फंक्शन के ऊपर फंक्शन का कंडीशन। ये भी क्या होने वाला है, होमवर्क। इसी को क्या बोलता हूं मैं, डिरिचलेट्स कंडीशन, ठीक है, डिरिचलेट्स कंडीशन। तो यहां पे पूरा फूरियर सीरीज कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको, अब आपका पूरा मैथ्स कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो यहां पे आपका पूरा मैथ्स कंप्लीट हो चुका है, सारा टॉपिक कवर हो चुका है आपका। तो देखो जितना काम मेरा था मैंने पूरा अपना अच्छे से किया है,
अगर कुछ भी कमी हो, छूट गई होगी तो आप जरूर उसको कमेंट करेंगे, बताएंगे कि कहां पे मैं इंप्रूव कर सकता हूं, राइट। तो मैंने अपना काम अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, कुछ भी कमी छूटी होगी तो आप जरूर बताएंगे, मैं उसको इंप्रूव करूंगा डेफिनेटली, राइट। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, मेरा काम हो गया। आपका क्या क्या काम हो चुका होगा यहाँ पे? अगर आप नोट्स मेंटेन कर रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स मेंटेन हो रहा होगा आपका, ठीक है, प्रॉपर नोट्स मेंटेन हो रहा होगा। प्रॉपर नोट्स मेंटेन करने का क्या फायदा पता है? कि आपको कहीं इधर उधर सोर्सेस के पीछे नहीं भागना है। जितना मैं पढ़ाया हूं वही आपका सिलेबस है, क्योंकि मैथ्स का एक्चुअल में इनफाइनाइट है, पर हमको किससे मतलब रखना है? हमको इससे मतलब रखना है कि गेट में कितना क्वेश्चंस आएंगे, उसी रेंज में हमको डिस्कस करना है, ठीक है। तो मैंने गेट लेवल पे पूरा हर चीज कॉन्सेप्ट आपका कवर किया है, वो सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, तो राइट। तो प्रॉपर नोट्स अगर आप मेंटेन करोगे तो उससे बाहर आपको कहीं नहीं जाना है कॉन्सेप्ट में। एक दो क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर से कुछ आए होंगे तो वो कॉन्सेप्ट को आप वहां पे लिख लेंगे, और बाकी क्या करेंगे, जितने कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं उसका बस प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आपको पता है क्या कि प्रैक्टिस मेक्स मैथ परफेक्ट, ठीक है। तो यहां पे आपको अब क्या करना है, अगर ये कॉन्सेप्ट हो चुका है, ये प्रॉपर नोट्स वाला पार्ट हो चुका है, अगर आप पूरा नोट्स मेंटेन कर चुके हो तो आपको क्या करना है, बस अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़े से देखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये आपको करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो, ठीक है, ये टेस्ट सीरीज दे सकते हो। तो ये तीनों चीज ही काफी है मैथ्स में, इससे बाहर आपको नहीं जाना है, क्योंकि आपके बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं तो उन पे फोकस करेंगे, इतना बाकी आप करेंगे, हो जाएगा मैथ्स बहुत ही अच्छा। प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्रिएटिविटी के साथ अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखे रहोगे, तो आप डेफिनेटली आप मैथ्स का क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। तो ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पे आपका मैथ्स खत्म होता है, तो ठीक है, थैंक यू। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.